अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे पता था कि मु शुआनियन ताकतवर है, लेकिन इतनी ज्यादा। वो तीनों सेक्ट मास्टर्स किसी मिडिल स्टार रियल्म के किंग के बराबर ताकत रखते थे, लेकिन मु शुआनियन के एक हमले के सामने वो बच्चे साबित हुए। युनचे के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, इस औरत की ताकत शायद पूरी तरह रिकवर हो चुकी जैस्मिन के बराबर है। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पॉयुन पागलों की तरह भागकर हुओ रूली के पास गया। गनीमत थी कि चोट जानलेवा नहीं थी, लेकिन हुओ रूली का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उधर यान वानकांग ने अपनी इज्जत साइड में रखी और चिल्लाया, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, प्लीज रहम करें, हमारा इरादा आपसे लड़ने का बिल्कुल नहीं था। मु बिंग्यून भी अपनी बहन के पास पहुंची और उसे शांत होने का इशारा किया। यान जुएहाई ने भी कांपते हाथों के साथ कहा, हम सिर्फ हॉर्न ड्रैगन की बात करने आए थे, प्लीज हमें जाने दे। अब आगे मु शुआनियन ने उन दोनों को इग्नोर किया और अपनी ठंडी नजरें हुओ रूली पर जमाए रखी। उसने ताना मारते हुए कहा, हुओ रूली, मुझे लगा था कि इन सालों में तुम कुछ तो स्ट्रांग हुए होगे जो मेरे सामने इतना भौंक रहे थे, लेकिन अफसोस, तुम्हारे भौंकने में तो दम है, पर काटने की औकात अभी भी नहीं है। यह सुनकर हुओ रूली की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि यान वानकांग ने उसे डांट दिया, हुओ रूली, अपना मुंह बंद रख। यान जुएहाई ने भी दांत पीसते हुए कहा, अगर तुझे मरना है तो मर, हमें साथ में क्यों लपेटे में ले रहा है? तेरी वजह से आज हम सब मारे जाते। तेरे दिमाग में क्या सच में गोबर भरा है? अपने साथियों की डांट सुनकर हुओ रूली ने अपना खून का घूंट पी लिया। उसने हार मानते हुए कांपती आवाज में कहा, ठीक है मु शुआनियन, मैं अपनी हार मानता हूं। आज मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर आया हूं। तेरे सामने मैं कचरा हूं। मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया, उसका बदला नहीं ले पाया। लेकिन तभी उसकी आवाज फिर से तेज हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन एक चीज है जिसमें तू, मु शुआनियन, मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तेरे स्नो सॉन्ग रियल्म में तेरे बाद कोई नहीं है। तू अपने टेक्निक्स किसे सिखाएगी? तेरे पास कोई वारिस डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मेरा ये डिसाइपल। उसने हुओ पॉयुन की तरफ इशारा किया और पागलों की तरह हंसते हुए कहा, जब हम दोनों मर जाएंगे तो मेरा सक्सेसर तेरे सक्सेसर को अपने पैरों पर झुकाएगा। ये मेरी जीत होगी। इतनी भयानक बेइज्जती सहने के बाद हुओ रूली अपनी टूटी हुई ईगो को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। भले ही डिवाइन आइज फीनिक्स सेक्ट का हर इंसान गुस्से में था, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर शर्मिंदगी भी थी, क्योंकि हुओ रूली ने गुस्से में जो बातें कही थी वो स्नो सॉन्ग रियल्म की सबसे कमजोर नस पर जाकर लगी थी। कड़वा सच ये था कि पिछले 10,000 सालों से सिर्फ मु शुआनियन ही वो अकेली वजह थी कि स्नो सॉन्ग रियल्म बाकी मिडिल स्टार रियल्म्स के बीच सिर उठाकर खड़ा था। अगर मु शुआनियन को हटा दिया जाए तो इनका लेवल ऊपर से गिरकर एकदम नीचे आ जाएगा और फ्लेम गॉड रियल्म का सामना करने की उनकी कोई औकात नहीं रहेगी। यान वानकांग, जो बगल में खड़ा था, मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये बेवकूफ हुओ रूली अपना मुंह बंद नहीं करेगा तो आज अनर्थ हो जाएगा। वो बस आगे बढ़कर हुओ रूली के सिर पर एक लात मारना चाहता था। मु शुआनियन पहले से ही किलिंग इंटेंस से भरी हुई थी, और ये पागल आदमी अपनी जान बचाने की भीख मांगने के बाद अब सीधे उसके मुंह पर तंज कस रहा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। हुओ रूली के इस भयंकर ताने पर मु शुआनियन को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसके खूबसूरत लेकिन दिल जमा देने वाले चेहरे पर एक ठंडी, नफरत भरी मुस्कान आ गई। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, हुओ रूली, मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम कितने दया के लायक हो। तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम्हें मारना भी मुझे अपने हाथों की तौहीन लग रहा है। मु शुआनियन की नजरें धीरे से हुओ रूली के बगल में खड़े हुओ पॉयुन पर गई। बस उस एक नजर ने हुओ पॉयुन की बॉडी को पत्थर जैसा सख्त कर दिया। वो इतना डर गया कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मु शुआनियन ने आगे कहा, सेक्ट मास्टर यान वानकांग और यान जुएहाई अपने पोतों को दुनिया दिखाने लाए हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन हुओ रूली, तुम अपने डायरेक्ट डिसाइपल को लेकर आए हो। मुझे लगा था कि शायद भीड़ बढ़ाने के लिए लाए होगे, लेकिन अब समझ आया कि तुम अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए इस लड़के का इस्तेमाल करना चाहते हो। मु शुआनियन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गोल्डन क्रो सेक्ट का महान सेक्ट मास्टर अब अपनी झूठी शान बचाने के लिए अपने डिसाइपल के पीछे छिप रहा है। ये देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। युनचे, जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, वो फिर से सन्न रह गया। इस औरत की जुबान तो इसकी ताकत से भी ज्यादा जहरीली थी। जब उसकी नई मास्टर फ्लेम गॉड रियल्म के 3 महान सेक्ट मास्टर्स के सामने खड़ा था तो वो उन्हें ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो 3 छोटे चूहे हों।
युनचे को अब बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगा था। वो सोचने लगा कि मु शुआनियन को अपना मास्टर बनाना उसकी किस्मत थी या कोई बहुत बड़ी पनौती। जब जैस्मीन उसकी मास्टर थी तो भले ही ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन जैस्मीन उसकी जान और स्काई पॉइजन पर्ल पर निर्भर थी। उनके बीच कभी कोई दूरी नहीं थी और उसे कभी यह डर नहीं लगता था कि जैस्मीन उसे मार देगी। लेकिन मु शुआनियन, इसका नेचर और ताकत दोनों ही बहुत डरावने थे। अगर उसका मूड खराब हुआ तो वो बिना उंगली उठाए सिर्फ अपनी एक खूंक से युनचे को कई बार मार सकती थी। उधर हुओ रुली का चेहरा शर्म और गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। फिर भी उसने एक घमंडी हंसी हंसते हुए कहा, सही कहा, मैं हुओ रुली शायद पूरी जिंदगी तुझसे नहीं जीत पाऊंगा मु शुआनियन। जब से तुमने मेरे बेटे को अपाहिज बनाया और मैं बदला नहीं ले पाया, मेरे पास तेरे सामने कोई इज्जत नहीं बची। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि तेरे सक्सेसर्स मेरे सक्सेसर्स को कभी नहीं हरा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमारे सामने घुटने टेकेंगी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है। हाँ, ये सुनकर डिवाइन आइज फीनिक्स सेक्ट के हर इंसान का चेहरा गुस्से और शर्म से हरा पड़ गया। लेकिन जब उन्होंने हुओ पोयुन को देखा और फिर युनचे की तरफ देखा तो सबने मन ही मन आह भरी और सिर झुका लिया। मु शुआनियन ने पिछले 10,000 सालों में 8 डायरेक्ट डिसाइपल्स बनाए थे और वो सब टैलेंटेड थे, लेकिन फ्लेम गॉड रियल्म के डिसाइपल्स के मुकाबले वो बहुत पीछे थे। मु शुआनियन स्नो सॉन्ग रियल्म के इतिहास का एक अनोमली थी, लेकिन बाकी लोगों के पास वो रिसोर्सेज और ब्लड लाइन नहीं थी जो फ्लेम गॉड रियल्म वालों के पास थी। और इस बार तो मु शुआनियन ने जिस नए डायरेक्ट डिसाइपल युनचे को चुना था वो लोअर रियल्म से आया था और अभी अभी डिवाइन ओरिजिन रियल्म में पहुंचा था। वो रूली का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होना वाजिब था। युनचे मन ही मन रो रहा था, ये हुओ रूली साला पागल है क्या? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो मुझे बीच में घसीट रहा है? मु शुआनियन अभी भी गुस्से में नहीं थी। उसकी आवाज और भी सुस्त और लेजी हो गई। हुओ रूली, तुम्हें यह कॉन्फिडेंस कहां से मिला कि तुम्हारा सक्सेसर मेरे सक्सेसर को हरा देगा? तुम्हें डर नहीं लगता कि अंत में तुम्हारी बची खुची इज्जत भी मेरे पैरों तले कुचली जाएगी? यान वानकांग और यान जुएहाई एकदम चुप थे, लेकिन उनकी नजरें एक साथ युनचे पर टिक गई। उनकी नजरें युनचे को ऐसे चुभी जैसे 2 सूरज उसके शरीर को जला रहे हों। युनचे अंदर तक हिल गया। इतने खतरनाक लोग मु शुआनियन के सामने बच्चे लग रहे थे, तो मु शुआनियन खुद क्या बला थी? हुओ रूली कांपते हुए जमीन से खड़ा हुआ। हुओ पोयुन उसे सहारा देने आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे झटक दिया। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा डिसाइपल तुम्हारे डिसाइपल से मुकाबला नहीं कर सकता? मु शुआनियन ने एक बहुत ही अपमानजनक आवाज निकाली और कहा, मफ, मेरे डिसाइपल की बात तो छोड़ो। तुमने जिस नए डिसाइपल को लिया है वो मेरे नए डिसाइपल के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। जैसे ही ये शब्द मु शुआनियन के मुंह से निकले, वहां मौजूद हर इंसान का जबड़ा जमीन पर गिर गया। सिर्फ फ्लेम गॉड रियल्म वाले नहीं, बल्कि डिवाइन आइज फीनिक्स सेक्ट वाले भी हक्के बक्के रह गए। मु हुआनजी, जो पास ही खड़ा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, सेक्ट मास्टर। सीन ये था कि भले ही हुओ पोयुन उन तीनों लड़कों में सबसे कमजोर था, लेकिन वो फिर भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के 5वें लेवल पर था और उसकी उम्र 25 साल से कम थी। इसके अलावा अगर हुओ रूली ने उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया है तो पक्का उसके पास गोल्डन क्रो ब्लड लाइन और फायर की जबरदस्त समझ होगी। किसी भी एंगल से युनचे, जो अभी बस डिवाइन ओरिजिन रियल्म में इंटर किया था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह चींटी और हाथी की लड़ाई थी। हुओ रूली की आंखें फटी रह गई, उसके चेहरे की नसें फड़कने लगी और फिर उसने एक पागलों वाली हंसी हंसना शुरू कर दिया। हाँ 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 हाँ। उसने अपनी उंगली सीधे युनचे की तरफ उठाई और बोला, ये मेरा डिसाइपल इसके जूते उठाने के लायक नहीं है, सिर्फ इसके दम पर। हाँ हाँ हाँ। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। मु बिंगयुन को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। उसने तुरंत मु शुआनियन को साउंड ट्रांसमिशन भेजा, दीदी आप ये क्या कर रही हैं? ऐसी बात बोलकर आप हुओ रूली को मौका दे रही हैं। लेकिन मु शुआनियन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी बात पर अड़ी रही। बिल्कुल सही सुना, मेरा ये नया डायरेक्ट डिसाइपल जो मेरे पीछे खड़ा है, तुम्हारा डिसाइपल सच में इसके जूते उठाने के लायक भी नहीं है। युनचे एकदम ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। मु बिंगयुन का डर सच साबित हुआ। हुओ रूली, जो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था, वो इस मौके को कैसे जाने देता? उसने आसमान हिला देने वाली दहाड़ मारी,
बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगर तुम कहती हो कि मेरा डिसाइपल इसके जूते उठाने के लायक नहीं है, तो क्या तुम इन दोनों का मुकाबला करवाने की हिम्मत रखती हो? मु वानजी अब चुप नहीं रह सका। वो चिल्लाया, हुओ रुली, अपनी हद पार मत करो। यान वानकांग ने भी कहा, सेक्ट मास्टर हुओ, ये सही नहीं है। लेकिन हुओ रुली ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, हद पार? हद कौन पार कर रहा है? मु शुआनियन, क्या तुम में हिम्मत है? बोल, क्या हिम्मत है तुझमें? हाँ, उसे पक्का यकीन था कि मु शुआनियन पीछे हट जाएगी, इसलिए वो इतनी खुशी से हंस रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे मु शुआनियन के सामने अपर हैंड मिला था। यान वानकांग ने हुओ रुली का हाथ पकड़ा और मु शुआनियन से कहा, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, हम अब चलते हैं। हॉर्न ड्रैगन वाली बात पर प्लीज विचार कीजिएगा। अलविदा। हुओ रुली ने यान वानकांग का हाथ झटक दिया। उसकी जलती हुई आंखें सीधे मु शुआनियन पर टिकी थी। एक मिनट रुको। मु शुआनियन, मैंने सोचा नहीं था कि तू अपनी झूठी शान के लिए इतना गिर जाएगी और इतना बेतुका दावा करेगी। आज मैं तुझ पर हंस सकता हूं। तू अपनी हार मान ले तो शायद मैं तेरी थोड़ी इज्जत कर लूं। आज उसके पास मु शुआनियन के मुंह पर तमाचा मारने का मौका था। वो इसे कैसे छोड़ सकता था? मु शुआनियन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक अपनी कब्र न देख लो, है ना? ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी कर देती हूं। मु शुआनियन घूमी और बोली, चेर, जाओ और सेक्ट मास्टर हुओं के इस तथाकथित महान डिसाइपल के साथ एक फ्रेंडली फाइट करो। भले ही वो मेहमान है, लेकिन उस पर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट का हर एक एल्डर आगे बढ़ते हुए कहा, सेक्ट मास्टर। उन्हें पता था कि यह सुसाइड मिशन है, लेकिन मु शुआनियन ने चिल्लाकर सबको चुप करा दिया। खामोश। उसकी आवाज में इतना दबदबा था कि एल्डर्स डर के मारे पीछे हट गए। यूनचे के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से कहा, जी मास्टर। वो बाहर निकला। ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। हुओ पोयुन की उम्र उसके बराबर थी, लेकिन उसका ऑरा मुंह हाने से रत्ती भर भी कम नहीं था। मतलब वो कम से कम डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर था। और यूनचे डिवाइन ओरिजिन रियल्म। यूनचे का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो सोचने लगा, मैं इससे कैसे लड़ूंगा भाई? अगर मैं स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो यूज करूं तो शायद थोड़ी देर टिक पाऊं, लेकिन वो भी मुश्किल से। और अगर वो टेक्निक यूज नहीं की तो हार पक्की है। एक झटके में खेल खत्म हो जाएगा। पूरे सेट का डर और यूनचे की घबराहट हो रुली से छिपी नहीं थी। उसने जोर से हाथ हिलाया, पोयुन, जाओ और इस महान डिसाइपल से कुछ सीखो, जिसके जूते उठाने के लायक भी तुम नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, हुओ पोयुन ने इज्जत से जवाब दिया, जी मास्टर, और आगे बढ़ा। वो यूनचे के सामने खड़ा हो गया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि यूनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सिर्फ डिवाइन ओरिजिन रियल्म के पहले लेवल पर है, तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वो 14 साल की उम्र में डिवाइन वे में आया था और 17 साल की उम्र में डिवाइन सोल रियल में। अब वो 24 साल का था। उसने पिछले 7 सालों में डिवाइन ओरिजिन रियल्म वाले से लड़ाई नहीं की थी। हुओ पोयुन को एक ऐसे ओपोनेंट से लड़ने में शर्म आ रही थी जो इतना कमजोर था, भले ही वो स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का डिसाइपल क्यों न हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमला कैसे करे। हुओ पोयुन ने यूनचे के सामने खड़े होकर बहुत ही इज्जत के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं फ्लेम गॉड रियल्म के गोल्डन क्रॉस सेक्ट का हुओ पोयुन हूं। जवाब में यूनचे ने भी पोलाइटनेस दिखाई और कहा, मैं यूनचे डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट का डिसाइपल। लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था कि आखिर मु शुआनियन चाहती क्या है, उसे मरवाना या बेइज्जत करवाना। तभी हुओ रुली जोर से हंसने लगा, यूनचे, हाँ हाँ, मेरे डिसाइपल का नाम पोयुन है, जिसका मतलब है बादलों को तोड़ने वाला, और तुम्हारा नाम यून यानी बादल। मतलब मेरा डिसाइपल तुम्हें तोड़ने के लिए ही बना है। क्या सही संयोग है? मु शुआनियन की आंखें ठंडी हो गई। उसने हुओ रुली के इस भद्दे मजाक को इग्नोर किया और यूनचे को फाइट शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। यूनचे के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने लड़ने की पोजीशन ले ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि सामने वाला डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में है। अगर यूनचे 10 गुना भी ताकतवर होता तो भी जीतना नामुमकिन था। हुओ पोयुन ने अपने हाथ जोड़े और उसकी बॉडी के चारों तरफ एक फायरी ग्लो छा गया। उसने इज्जत दिखाते हुए यूनचे को पहला हमला करने का मौका दिया, क्योंकि वो एक सीनियर और ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था। यूनचे के माथे पर पसीना था। वो सोच रहा था कि अगर फाइट हुई तो उसका कचरा होना तय है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मु शुआनियन की इज्जत दाव पर लगी थी। ठीक उसी वक्त
जब यूनचे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक शांत और सौम्य आवाज आई। ये मु बेंगयुन थी। वो आगे आई और बोली, सेक्ट मास्टर, ये सेक्रेड हॉल है, यहां लड़ना शोभा नहीं देता। इसके अलावा आइस और फायर की टक्कर में अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर किसी भी डिसाइपल को भारी चोट आई तो दोनों सेक्ट्स का नुकसान होगा। वो रूली ने ताना मारा, क्या अब तुम लोग पीछे हटना चाहते हो? मु बेंगयुन ने अपनी बात जारी रखी, हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन मेरा सुझाव है कि फाइट का तरीका बदला जाए। हम सबको पता है कि स्नो सॉन्ग रियल्म की कोर आर्ट आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन और आपकी गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड। क्यों न दोनों डिसाइपल्स अपनी अपनी सेक्ट की कोर आर्ट का प्रदर्शन करें। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े होंगे और बारी बारी से 3 हमले करेंगे। जो डिफेंड कर रहा है वो सिर्फ डिफेंड करेगा। इससे यह तय हो जाएगा कि किसकी आर्ट ज्यादा सुपीरियर है, बिना किसी खून खराबे के। यान वानकांग ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया। उसे भी पता था कि अगर मु शुआनियन के इलाके में खून बहा तो अंजाम बुरा होगा। उसने हुओ रूली को इशारा किया कि यह बेस्ट ऑप्शन है। हुओ रूली ने थोड़ा सोचा और फिर मान गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, इससे कुछ लोगों का चेहरा बदसूरत होने से बच जाएगा। लेकिन अचानक उसकी आवाज बदल गई, चूंकि हम मुकाबला कर रहे हैं तो शर्त भी होनी चाहिए। मु शुआनियन, अगर मेरा डिसाइपल, जो तुम्हारे डिसाइपल के जूते उठाने लायक भी नहीं है, जीत गया तो क्या होगा? मु शुआनियन का चेहरा पत्थर जैसा था। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हुओ रूली ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, अगर मेरा डिसाइपल जीता तो तुम्हें सबके सामने मानना होगा कि तुम, मु शुआनियन, मुझसे यानी हुओ रूली से इंफीरियर हो। यह सुनते ही डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के एल्डर्स गुस्से से लाल हो गए। मु हुआनजी चिल्लाया, हुओ रूली, अपनी जुबान संभालो। लेकिन हुओ रूली को कोई फर्क नहीं पड़ा। मु शुआनियन ने बहुत ही ठंडे दिमाग से पूछा, और अगर मेरा डिसाइपल जीत गया तो? हुओ रूली ने अपनी जीत पक्की मानकर कहा, तो मैं वो करूंगा जो तुम कहोगी। बिना किसी सवाल के मु शुआनियन की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने कहा, मंजूर है, याद रखना तुमने क्या कहा है। हुओ रूली ने सीना तान कर कहा, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मुझे बस डर है कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगी। मु शुआनियन ने अपना हाथ लहराया और बर्फ के तूफान को शांत कर दिया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, अगर मेरा डिसाइपल हारा तो मैं अभी और इसी वक्त स्वीकार करूंगी कि मैं तुमसे इंफीरियर हूं। खुश? यान वानकांग ने माथा पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मु शुआनियन जैसी समझदार इंसान इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है। उसे पता था कि यूनचे के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। हुओ पॉयुन के पास गोल्डन क्रो ब्लडलाइन है और वो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर है, जबकि यूनचे के पास न तो लेवल है और न ही आइस फिनिक्स की ब्लडलाइन। ये हार निश्चित थी। यान वानकांग ने हुओ रूली को समझाने की कोशिश की, भाई, ये स्नो सॉन्ग रियल्म है, मु शुआनियन इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन हुओ रूली अपनी ही धुन में था। मुझे तो बस इंतजार है कि कब वो अपनी बात से पलटेगी। अगर उसने ऐसा किया तो मैं पूरे गॉड रियल्म में ढिंडोरा पीट दूंगा कि मु शुआनियन झूठी है। मेरे बेटे का बदला ऐसे ही पूरा होगा। उधर यूनचे अचानक से शांत हो गया था, लेकिन यह शांति डर वाली थी। उसे समझ आ गया था कि मु शुआनियन ने हुओ रूली को एक बंदर की तरह नचाया है और उसे इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। लेकिन सवाल यह था कि वो जीतेगा कैसे? आज ही तो वो डिसाइपल बना है। उसे आइस फीनिक्स गॉड का खून तक नहीं मिला। वो आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या मु शुआनियन सच में उसे मरवाना चाहती है? एल्डर्स के चेहरे भी उतरे हुए थे। सबको यही लग रहा था कि यूनचे की बलि चढ़ने वाली है। मु शुआनियन ने आदेश दिया, शुरू करो। हुओ पॉयुन ने अपनी डिफेंसिव पोजीशन ले ली, लेकिन ठीक उसी पल एक नीली रोशनी चमकी और मु हानी बीच में कूद पड़ा। वो यूनचे के बगल में आकर खड़ा हो गया और मु शुआनियन को झुककर सलाम किया। फिर वो हुओ रूली की तरफ मुड़ा, सेक्ट मास्टर हुओ, ये जूनियर गुस्ताखी की माफी मांगता है, लेकिन मुझे कुछ कहना है। हुओ रूली ने चिढ़कर कहा, कहो, क्या ड्रामा है? मुहानी ने बहुत ही चालाकी से कहा, जूनियर होने के नाते मैं सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहता था, लेकिन मैं यूनचे भाई से हार गया। मैं मानता हूं कि मैं यूनचे के मुकाबले बहुत मामूली हूं, लेकिन आपके डिसाइपल का टैलेंट देखकर मेरे हाथ खुजला रहे हैं। क्यों न पहले मैं ब्रदर पॉयुन के साथ 2-2 हाथ कर लूं। मुहानी ने एक विलेन वाली मुस्कान के साथ आगे कहा, अगर किस्मत से मैंने आपके कीमती डिसाइपल को हरा दिया तो मुझे डर है कि वो मेरे सेक्ट मास्टर के प्यारे डायरेक्ट डिसाइपल से लड़ने की काबिलियत ही नहीं रखता। यह सुनते ही हुओ पॉयुन का चेहरा गुस्से से भर गया।
डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के एल्डर्स ने राहत की सांस ली। मुहानी ने क्या गजब का दाव खेला था। उसने अपनी बेइज्जती युनचे से इंफीरियर बताकर को ढाल बना लिया और सेक्ट की इज्जत बचाने आ गया। अगर वो हारा भी तो युनचे बाद में लड़ सकता है, और अगर जीता तो फ्लेम गॉड रियल्म की नाक कट जाएगी। मुहुआंजी ने मन ही मन मुहानी की तारीफ की। हुओ रुली कुछ बोल पाता उससे पहले ही हुओ पोयुन आगे बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, ठीक है, तो पहले मैं ब्रदर हानी से ही निपटना चाहूंगा। मुहानी ने युनचे की तरफ देखा और कहा, सीनियर ब्रदर युनचे, अभी ये आपसे लड़ने लायक नहीं है, पहले मुझे इसे टेस्ट करने दीजिए। युनचे ने राहत की सांस ली और चुपचाप पीछे हट गया। ठीक है, संभल कर रहना। जैसे ही युनचे पीछे हटा, मुहानी और हुओ पोयुन दोनों की बॉडी से जबरदस्त प्रोफाउंड लाइट निकली। दोनों ही 25 साल से कम उम्र के थे, लेकिन उनकी ताकत किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। दोनों डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के 5वें स्टेज पर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मुहानी 3 साल बड़ा था, लेकिन हुओ पोयुन की ब्लड लाइन ज्यादा प्योर थी। लेकिन मुहानी की आंखों में कॉन्फिडेंस था। वजह साफ थी, ये उसका होम ग्राउंड था। सेक्रेड हॉल, जो हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के सबसे करीब था, वहां की ठंड और आइस ऑरा उसके आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन को बूस्ट दे रही थी, जबकि हुओ पोयुन की गोल्डन क्रो फायर को दबा रही थी। मुहानी को यकीन था कि इस एडवांटेज के साथ वो बाजी मार ले जाएगा। युनचे चुपचाप पीछे हटकर मु शुआनियन के पास खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजरें मुहानी पर नहीं बल्कि सामने खड़े हुओ पोयुन पर टिकी थी। वहां यान झुओ, यान मिंगशुआन और हुओ पोयुन तीनों खड़े थे। इन तीनों में यान झुओ की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिख रही थी और हुओ पोयुन सबसे कमजोर लग रहा था। ज्यादातर लोग यान झुओ को ही देख रहे थे, लेकिन युनचे की नजर सिर्फ हुओ पोयुन पर थी। क्यों? क्योंकि युनचे को फ्लेम्स की समझ बहुत गहरी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि भले ही हुओ पोयुन की ताकत कम दिख रही हो, लेकिन उसकी बॉडी से निकलने वाली फ्लेम ऑरा बाकी दोनों से कहीं ज्यादा प्योर है। और यह थोड़ा बहुत फर्क नहीं था, बल्कि जमीन आसमान का अंतर था। तभी हुओ पोयुन ने मुहानी से पूछा, तुम पहले अटैक क्यों नहीं करते? उसकी आवाज में अब वो नरमी नहीं थी जो उसने युनचे के सामने दिखाई थी। अब उसकी आवाज कोल्ड और दबंग थी, और उसकी आंखों में एक लाल रोशनी चमक रही थी। साफ था कि मुहानी ने जो जूते उठाने के लायक नहीं वाली बात को घुमा फिरा कर कहा था, वो उसके दिल पर लगी थी। ये बंदा काफी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला था। मुहानी ने रूल को फॉलो करते हुए कहा, नहीं, तुम मेहमान हो, तुम्हें पहल करनी चाहिए। लेकिन मुशुआनियन ने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, हानी, सीधे हमला करो, बातों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मुहानी का शरीर हल्का सा कांपा और उसने कहा, जी। डिंग, बर्फ के टूटने जैसी एक आवाज आई और मुहानी ने अपना पहला मूव चला। जबरदस्त फ्रोस्ट एनर्जी फैली और हुओ पोयुन के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वहां से 3 ट्री ऑफ फ्रोजन एंड तेजी से निकले और उन्होंने हुओ पोयुन को एक ट्रायंगल के बीच में फंसा लिया। ये पेड़ तेजी से बड़े हुए और एक जानलेवा ठंडक नीचे बरसाने लगे। युनचे ने मन ही मन सोचा, ट्री ऑफ फ्रोजन एंड। मुहानी ने यह बहुत आसानी से किया था, लेकिन इसकी पावर युनचे की सोच से 10 गुना ज्यादा थी। आखिर मुहानी के पास आइस फीनिक्स का थोड़ा खून था और वो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल में था, जो अभी युनचे की पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि हुओ पोयुन बिल्कुल नहीं हिला। उसने हाथ तक नहीं उठाया, बस अपनी भौहें सिकोड़ी। बूम! अचानक उसके शरीर से एक फ्लेम का धमाका हुआ और बस उस एक पल में वो तीनों विशाल बर्फीले पेड़ फट गए और हवा में ही जलकर गायब हो गए, राख तक जमीन पर नहीं गिरी। हुओ पोयुन ने भारी आवाज में कहा, ग्रीटिंग्स की जरूरत नहीं है, अपनी पूरी ताकत यूज करो, मुझे भी देखने दो कि तुम कितने पानी में हो। मुहानी हंसा, हाँ ठीक है, तो अब मैं पलाइट नहीं रहूंगा। ये रहा मेरा दूसरा वार। मुहानी के शरीर से एक डेंस नीली रोशनी निकली। ये फ्रोस्ट एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि इसने हवा के बहाव को ही रोक दिया। आसमान में गिर रही बर्फ भी हवा में जम गई। पलक झपकते ही पूरे सेक्रेड हॉल के एरिया को एक भयानक ठंडक ने घेर लिया। डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के पैलेस मास्टर्स ने आपस में कहा, हानी अब सीरियस हो रहा है। मुहानी ने अपने हाथ जोड़े और उस पूरी फ्रोस्ट एनर्जी को इकट्ठा करके सीधे हुओ पोयुन पर छोड़ दिया। यह हमला बेरंग और बिना किसी आकार का था, लेकिन यह दुनिया को जमा देने की ताकत रखता था। हुओ पोयुन ने थोड़ा सीरियस होकर अपनी बॉडी को हवा में स्पिन किया। जैसे ही वो घुमा, गोल्डन क्रो फ्लेम्स उसके चारों तरफ ड्रैगन की शक्ल में लिपटने लगी। फ्रोस्ट एनर्जी ने उसे घेरने की कोशिश की, जैसे वो खाली जगह को ही जमा रही हो।
लेकिन उन आग के ड्रैगन ने उस ठंडक को अपने पास फटकने भी नहीं दिया। कुछ ही पलों की टक्कर के बाद हुओ पोयुन ने एक दहाड़ मारी और वो सारी फ्लेम्स फट पड़ी। आसमान एक पल के लिए पूरा लाल हो गया और मुंह हानि की सारी फ्रोस्ट एनर्जी एक तूफान की तरह बिखर गई। जो हवा अभी जम रही थी वो अब झुलसा देने वाली गर्म हो चुकी थी। हुओ पोयुन धीरे से जमीन पर उतरा। वो ठीक उसी जगह खड़ा था जहां पहले था। 1 इंच का भी फर्क नहीं आया था। उसने कहा, तुम्हारे पास एक आखिरी मूव बचा है। मु शुआनियन की तरफ से मु युंजी ने कहा, हानि अब रुको मत, इसे दिखाऊं कि असली आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन क्या होती है। मु हानि ने सिर हिलाया। अब उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। अगर उसने पहले अपनी ताकत बचाई थी तो इस बार वो अपना सब कुछ झोंकने वाला था। दूसरी तरफ हुओ पोयुन अभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ फ्लेम्स की एक पतली सी लेयर थी जिसमें छेद भी थे। ऐसा लग रहा था कि वो डिफेंस करने के मूड में ही नहीं है। हुओ पोयुन ने बोर होते हुए कहा, मेरी तैयारी पूरी है, अटैक करो, झिझको मत। ये एटीट्यूड देखकर डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के लोग गुस्से से पागल हो गए। ये लड़का सीनियर ब्रदर हानि को इतना कम समझ रहा है, इसे तो मरने का शौक है। हानि भाई, इसे खत्म कर दो। लेकिन फ्लेम गॉड रियल्म की तरफ हुओ रूली गुस्सा होने के बजाय हल्का सा मुस्कुरा रहा था। हानि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा था। अचानक उसके चारों तरफ की नीली रोशनी डेंस होने लगी। यह बदलाव इतना भारी था कि सब शांत हो गए। हानि की आंखों की पुतलियां एकदम आइस ब्लू हो गई और उसके उड़ते हुए बाल सफेद नीले रंग में बदल गए। ये वो स्टेट थी जब फ्रोस्ट प्रोफाउंड एनर्जी को उसकी लिमिट तक पुश किया जाता है। हुओ पोयुन के चारों तरफ हवा में एक विशाल ब्लू हेलो बन गया। यह दिखने में बहुत हल्का था, लेकिन इसके सेंटर में फ्रोस्ट एनर्जी पागलपन की हद तक जमा हो रही थी। डिसाइपल्स चिल्लाए, ये तो आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन का 7वां स्टेज है, फ्रोजन एंड हेवन सीलिंग फॉर्मेशन। सीनियर ब्रदर हानि को गुस्सा आ गया है। वो हुओ पोयुन कहीं मर न जाए। मरने दो साले को। सबकी आंखें फटी हुई थी। बिना ब्लडलाइन इनहेरिटेंस के इस लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस भयानक मंजर के बीच भी हुओ पोयुन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हानि ने धीमी आवाज में मंत्र पढ़ा, फ्रोजन एंड हेवन सीलिंग फॉर्मेशन। उसके शरीर पर एक धुंधली आइस फिनिक्स की परछाई चमकी। उसी पल दुनिया शांत हो गई। हवा में बना वो ब्लू हेलो सिकुड़ा और उसके अंदर का हिस्सा एक बर्फीले नरक में बदल गया। अनगिनत बर्फ की परतें और नुकीले स्पाइक्स प्रलय की तरह हुओ पोयुन पर टूट पड़े, जिसे देखकर डिसाइपल्स के मुंह से डर के मारे चीखें निकल गई। तभी हुओ पोयुन ने अपना सिर उठाया और बिना किसी चेतावनी के उसने एक आसमान हिला देने वाली दहाड़ मारी। हाँ, बूम। जो लड़का अभी तक शांत खड़ा था, उसके शरीर से सैकड़ों फीट ऊंची फ्लेम का गुबार निकला। और ये तो बस शुरुआत थी। बूम बूम बूम। धमाकों की झड़ी लग गई। उस भयानक ठंडक के बीच जहां किसी भी फायर कल्टिवेटर की आग जलते ही बुझ जानी चाहिए थी, वहां गोल्डन क्रो फ्लेम्स शेर की तरह दहाड़ रही थी। बर्फीले तूफान के ठीक बीचों बीच गोल्डन फ्लेम जल उठी और फैलने लगी। मु युंजी और मु बिंगयुन दोनों के चेहरे बदल गए। यहां तक कि मु शुआनियन की आंखों में भी हैरानी की एक झलक दिखी। युनचे ने धीमी आवाज में कहा, येलो स्प्रिंग्स एशेस। युनचे देख सकता था कि हुओ पोयुन ने जिस स्पीड से येलो स्प्रिंग्स एशेस को रिलीज किया था वो युनचे से कम नहीं थी। 5 सांसों के अंदर उस बर्फीले नरक का पूरा सेंटर गोल्डन क्रो फ्लेम से भर गया। फ्रोस्ट एनर्जी अंदर घुस ही नहीं पा रही थी। 10 सांसों के अंदर उस आग ने आधे फ्रोस्ट डोमेन को खा लिया था। हुओ पोयुन ने फिर दहाड़ मारी और उसके शरीर पर एक गोल्डन क्रो फ्लेम सिलुएट प्रकट हुआ। एक तीखी चीख ने आसमान को चीर दिया। बूम। एक जोरदार धमाके के साथ हानि का फ्रोजन एंड हेवन सीलिंग फॉर्मेशन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वो आग आसमान की तरफ लपकी और सारी आइस फिनिक्स एनर्जी को निगल गई। सब कुछ पिघल कर भाप बन गया। डोमेन टूटते ही हानि को एक भारी झटका लगा। उसका शरीर अकड़ गया और गले तक खून आ गया, जिसे उसने जबरदस्ती वापस निगला। उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया था। धुआं छटा तो दिखा कि हुओ पोयुन अभी भी वहीं खड़ा था, अपनी जगह से आधा इंच भी हिले बिना। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। हुओ पोयुन ने सपाट आवाज में कहा, लगता है ये तुम्हारी ताकत की लिमिट थी। उसका मतलब साफ था, बस इतना ही। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब हमला करने की बारी मेरी है।
पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स सेट में सन्नाटा छा गया। मुहानी ने 10 सेकंड लगाकर जिस फॉर्मेशन को बनाया था उसे हुओ पोयुन ने 20 सेकंड से भी कम में तोड़ दिया। दोनों का लेवल सैम था, डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का 5वां स्टेज। लेकिन कौन ताकतवर है ये अब अंधे को भी दिख रहा था। मुहानी अपनी जनरेशन का टॉप टैलेंट माना जाता था, लेकिन आज सैम लेवल के ओपोनेंट के सामने वो बुरी तरह दब गया था। यान वानकांग का चेहरा एकदम शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि यही होने वाला है। सबकी नजरें हुओ पोयुन पर थी। इतनी कम उम्र में गोल्डन क्रो डिवाइन फ्लेम पर ऐसा कंट्रोल, ये वो चीज थी जो शायद हुओ रुली भी जवानी में नहीं कर पाया होगा। फ्लेम गॉड रियल में एक मॉन्स्टर पैदा हो चुका था। मुहानी की हार के बाद युनचे की नजरें अभी भी हुओ पोयुन पर ही जमी हुई थी। उसे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था ब्लड लाइन सप्रेशन। अब यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि युनचे के शरीर में गोल्डन क्रो का डिवाइन ब्लड था जो उसे खुद गोल्डन क्रो सोल ने दिया था। इसके अलावा उसके पास गोल्डन क्रो की थोड़ी सी सोल भी थी। नॉर्मली किसी इंसान की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो युनचे की ब्लड लाइन को दबा सके। युनचे का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जब हुओ पोयुन ने येलो स्प्रिंग्स एशेस का इस्तेमाल किया था तो वो सप्रेशन एकदम साफ महसूस हुआ था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, हुओ पोयुन के पास जो गोल्डन क्रो ब्लड लाइन है वो इनहेरिटेंस में मिली हुई इनहेरिटेड ब्लड नहीं है, बल्कि ओरिजिन ब्लड, और वो भी युनचे से कहीं ज्यादा प्योर और डेंस। युनचे को तो ये भी शक हो रहा था कि शायद इस लड़के के पास गोल्डन क्रो की डिवाइन सोल का भी कोई हिस्सा है। आज से पहले सिर्फ फेंग एक्सयूइयर ही ऐसी थी जो युनचे को ब्लड लाइन से सप्रेस कर पाती थी, क्योंकि उसे फीनिक्स गॉड की पूरी ताकत मिली थी। लेकिन गॉड रल में, जहां सारे गॉड्स लाखों साल पहले मर चुके हैं, वहां हुओ पोयुन के पास ऐसी पावर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। युनचे सोच ही रहा था कि उधर अखाड़े में मुहानी ने अपनी सांसें दुरुस्त की और एक कमजोर हंसी के साथ बोला, ब्रदर पोयुन, अपना अगला वार करो। हुओ पोयुन ने बिना कोई जवाब दिए अपनी उंगली हिला दी। उसकी आंख में एक फ्लेम चमकी और बिजली की रफ्तार से एक मुट्ठी भर आग का गोला मुहानी की तरफ लपका। लेकिन देखते ही देखते वो छोटा सा गोला एक विशाल आग के पहाड़ में बदल गया। मुहानी ने अपनी मुट्ठी घुमाई और नीली रोशनी के साथ उस आग को हवा में ही बिखेर दिया। ये तो बस एक ट्रेलर था, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। हुओ पोयुन ने अपना दायां हाथ धीरे से उठाया। उसके हाथ पर एक भयानक गोल्डन क्रो फ्लेम जल उठी। पलक झपकते ही वो आग 100 फीट ऊंची हो गई, लेकिन फिर अचानक वो सिकुड़ने लगी। उसका रंग रेड गोल्डन से बदलकर एकदम प्योर गोल्ड हो गया। जैसे जैसे आग छोटी होती गई, उसका ऑरा 10 गुना 20 गुना बढ़ता गया, और अंत में हुओ पोयुन के हाथ में एक पतली लेकिन बेहद खतरनाक गोल्डन फायर स्वॉर्ड बन गई। युनचे ने धीमी आवाज में कहा, गोल्डन अनाइलेशन। उसे पता था कि अब मुहानी का खेल खत्म है। ये गोल्डन क्रो फ्लेम का सबसे खतरनाक रूप था, जहां फायर को कॉम्प्रेस करके उसकी पावर को हजारों गुना बढ़ा दिया जाता है। युनचे ने खुद इस मूव का इस्तेमाल करके अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को धूल चटाई थी। खुले मैदान में इस मूव को रोकना लगभग नामुमकिन था, खासकर उन रूल्स के साथ जहां आप डॉज नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हो। हुओ पोयुन हवा में कूदा और उस गोल्डन फायर स्वॉर्ड को सीधे मुहानी के सिर पर दे मारा। एक विशाल गोल्डन आंख हवा में बन गया। मुहानी, जिसने कभी ऐसी तलवार नहीं देखी थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मौत का डर उसे साफ महसूस हुआ। उसने अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी झोंक दी और अपने सामने आइस की 10 मोटी दीवारें खड़ी कर दी, और फिर उसके ठीक पीछे 10 और दीवारें। आग और बर्फ की टक्कर हुई, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि जलने की एक भयानक आवाज आई। वो गोल्डन फायर स्वॉर्ड मुहानी की पहली आइस वॉल को चीरते हुए निकल गई, जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह लगातार 10वीं दीवार। मुहानी की पूरी ताकत, जो उसने आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन से लगाई थी, वो कागज की तरह जल गई। मुहानी की आंखों की पुतलियां फैल गई। वो बस लाचारी से देखता रह गया कि कैसे उसकी सबसे मजबूत डिफेंस टूट रही है। वो गोल्डन फायर स्वॉर्ड उसकी 20वीं और आखिरी दीवार को तोड़ते हुए सीधे नीचे आई और उसके बाएं कंधे से बस 1 इंच ऊपर आकर रुक गई। वुश! उसके कंधे के कपड़े जलकर राख हो गए। अगर वो तलवार थोड़ी सी भी और नीचे आती तो उसका पूरा बायां हाथ शरीर से अलग हो जाता। सन्नाटा छा गया। मुहानी काफी देर तक अपनी सुध-बुध खोकर खड़ा रहा। अगर वो किसी बहुत सीनियर एक्सपर्ट से हारता तो बात अलग थी, लेकिन अपने ही लेवल के, अपने से छोटे लड़के से हारना उसके लिए डूब मरने वाली बात थी।
हुओ पोयुन ने शांति से कहा, तुम हार गए। उसने अपना हाथ हटाया और वो आग की तलवार हवा में चिंगारियां बनकर बिखर गई। मु हानी जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा शर्म से झुक चुका था। आइस फीनिक्स सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका स्टार डिसाइपल इतनी बुरी तरह हार गया। उधर हुओ रूली ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने सुना था मु हानी बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन आज देख लिया। वैसे मेरा डिसाइपल थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी जीत गया। मुझे शर्म आ रही है कि उसने इतनी मुश्किल से जीत हासिल की। हुओ रूली का हर एक शब्द स्नो सॉन्ग रियल्म के लोगों के मुंह पर तमाचे जैसा लग रहा था। उसने मु शुआनियन की तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन है कि स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का नया डिसाइपल तो और भी ज्यादा ताकतवर होगा। पोयुन, अगली फाइट में अपनी पूरी जान लगा देना, ताकि हार बहुत ज्यादा बुरी न लगे। हाँ। मु शुआनियन का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था। उसने यूनचे की तरफ देखा और ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, चेयर, तुम जाओ। आखिर वो हमारे मेहमान हैं, तो सेक्ट मास्टर हुओं की इच्छा पूरी करो और कोशिश करना कि उनकी हार बहुत ज्यादा बुरी न लगे। मु शुआनियन का ये पलटवार सुनकर हुओ रूली की हंसी गले में अटक गई। वो हैरान था कि मु शुआनियन अभी भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखा रही है। यूनचे भारी कदमों से आगे बढ़ा और हुओ पोयुन से 100 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मु शुआनियन आखिर चाहती क्या है। एक डिवाइन ओरिजिन रियल्म वाले को डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म वाले से लड़ाना, ये तो सीधे सीधे सुसाइड मिशन था। यूनचे ने लाचारी से कहा, पिछली बार हमारी साइड ने पहले अटैक किया था, इस बार तुम पहले वार करो। हुओ पोयुन मना करने ही वाला था कि हुओ रूली फिर से चिल्लाया, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है पोयुन। ये स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का खास डिसाइपल है, इसे अपनी ताकत का असली नमूना दिखाओ। मेरी नाक मत कटवाना। हुओ पोयुन ने मजबूरी में सिर हिलाया, जी मास्टर। तभी यान वानकांग ने चुपके से साउंड ट्रांसमिशन के जरिए हुओ पोयुन को चेतावनी दी, पोयुन, अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को कंट्रोल में रखना। अगर गलती से भी तुमने इसे ज्यादा चोट पहुंचा दी या मार दिया तो मु शुआनियन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है वो यही चाहती हो कि हम गलती करें, इसलिए इसे हल्के में मत लेना, लेकिन जान से मत मारना। हुओ पोयुन ने यूनचे की तरफ देखा और कहा, मैं संभल कर रहूंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यूनचे के ठीक सामने एक रेड गोल्डन आग का गोला बन गया। उसने अपनी 5 उंगलियां बंद की और बूम, वो गोला फट गया और उसने यूनचे के पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।